मैं एपी मिश्रा, एक्स डीजीसी सिविल बलरामपुर हूँ और आपको आज एक ऐसे कानून की जानकारी देना चाहती हूँ कि जिसकी समस्या प्रत्येक गांव और नगर में है। मुख्य रूप से आज हम आपको बताना चाहेंगे कि भूमि विवाद के मामले में पुलिस और राजस्व विभाग आपकी मदद कैसे करते हैं। अक्सर भूमि विवाद के जो मामले हैं वो पुलिस के यहाँ ले जाए जाते हैं और पुलिस के कार्यप्रणाली में भूमि विवादों के निस्तारण एक बोझ के रूप में हो गया है। हम आपको बताना चाहेंगे कि पुलिस और राजस्व विभाग दोनों एक स्वतंत्र विभाग हैं, दोनों अलग अलग विभाग हैं, दोनों के अलग अलग कार्य हैं। लेकिन परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं जिसमें शासन की तरफ से भी ये निर्देश है कि भूमि विवादों का निस्तारण राजस्व एवं पुलिस विभाग मिलकर करें और ये पहल सरकार की तरफ से काफ़ी दिनों से चल रहा है और वर्तमान सरकार भी ये प्रयास कर रही है कि भूमि विवादों का निस्तारण स्थानीय स्तर पर करा दिए जाएं, क्योंकि भूमि विवाद होने से परिणाम ये हो जाता है कि तमाम तरह की आपराधिक घटनाएं, हत्या जैसे अपराध भी भूमि विवाद को लेकर हो जाते हैं, तमाम मारपीट हो जाते हैं और भूमि विवाद का निस्तारण अगर हो जाए तो आपराधिक प्रवृत्तियां, आपराधिक मामले जो थाने पे आए दिन दर्ज हो रहे हैं उनकी संख्या भी घट जाएगी। लेकिन इसके संबंध में आपको ये जानना है कि आपकी मदद राजस्व विभाग किस स्तर पर करेगा और पुलिस विभाग किस सीमा तक आपका सहयोग कर सकता है। भूमि दो तरह के होते हैं, एक आबादी भूमि, दूसरा कृषि भूमि। आबादी भूमि के संबंध में सरकार के पास कोई अभिलेख नहीं है, यद्यपि अब केंद्रीय सरकार ये प्रयास कर रही है कि भूमि की जो आबादी भूमियां हैं गांव की, उसके संबंध में एक अभिलेख ऐसा तैयार कर दिया जाए जिसमें आबादी भूमि के जो मालिक हैं उनका नाम दर्ज हो जाए। दूसरी तरह की भूमि होती है कृषि भूमि। कृषि भूमि की अंकना खतौनी में होता है और खतौनी में जो अंकनाएं हैं वो देख करके ये तय किया जाता है कि इस जमीन का असली मालिक कौन है। राजस्व प्राविधान में यह दिया हुआ है कि अगर कोई खतौनी में कोई प्रविष्टि किसी के पक्ष में है तो जब तक कोई अन्यथा न साबित कर दिया जाए तब तक प्रथम दृष्टया यह माना जाएगा कि उस जमीन का मालिक वही व्यक्ति है जिसका नाम खतौनी में दर्ज है। हम उदाहरण स्वरूप आपको समझाना चाहेंगे कि जैसे आपके गांव में या शहर में कोई आबादी भूमि है जिस पर किसी व्यक्ति ने अवैधानिक तरीके से मकान बना लिया है या बुनियाद भर लिया है या बनाना चाहता है, तो ऐसे में आप दोनों विभाग का सहयोग कैसे प्राप्त करेंगे। विधि का जो व्यवस्था है वो ये है कि आबादी के संबंध में कोई रिकॉर्ड नहीं है और जमींदारी एबॉलिशन 1950 जब हुआ तो उसमें यही व्यवस्था धारा 9 में दिया गया कि जो जमींदारी के पहले काबिज था वो उस जमीन में सेटल्ड हो गया और वो मालिक हो गया। लेकिन ये सब मौखिक सबूत ही हैं, इसका कोई अभिलेखीय साक्ष्य नहीं है। ऐसे में यदि आपके आबादी जमीन पे कोई आदमी कब्जा कर रहा है या घर बना लिया है, घर बनाना चाहता है या दबा करके सीमा अतिक्रमण करके आपकी जमीन में बढ़ के कब्जा कर रहा है, तो ऐसे में आपका न राजस्व विभाग मदद कर सकता है और न पुलिस विभाग। ये मामला, इस मामले की प्रकृति पूर्ण रूप से दीवानी होगा और दीवानी में जाकर ही आप स्टे ले सकते हैं, डिक्लेरेशन उद्घोषणा ले सकते हैं और वहीं से आपके मामले का अंतिम समाधान होगा। हाँ, समझौता के आधार पर राजस्व और पुलिस विभाग मामले को तय कर सकते हैं, तो ये एक अच्छा पहल होता है और इससे मामले तय भी हो जाते हैं। लेकिन अंतिम समाधान ऐसे मामलों में न राजस्व कर पाएगा न पुलिस विभाग कर पाएगा। इसके लिए आपको न्यायालय का ही शरण लेना पड़ेगा। दूसरा जो पहलू है वो कृषि भूमि का है। अगर आपके भूमि पर कोई आदमी कब्जा कर लेता है
अनाधिकृत रूप से या कोई अनर्गल आधार पर मुकदमा दायर करके कब्जा करने की कोशिश कर सकता है, तो ऐसे में आपकी मदद राजस्व और पुलिस विभाग दोनों व्यवहारिक रूप से कर सकते हैं, लेकिन विधिक रूप से कुछ नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको पुनः सिविल कोर्ट में, राजस्व न्यायालय में वाद अर्पित करके संबंधित जो व्यक्ति अध्यासीन है अथवा अध्यासीन होना चाहता है, कब्जा कर लिया है अथवा कब्जा करना चाहता है, उसके बेदखली के लिए वाद प्रस्तुत करना पड़ेगा। उसमें आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। अगर आपके कागज सही हैं तो निश्चित रूप से समय भले लग जाए, लेकिन फैसला आपके ही पक्ष में होगा। मुख्य रूप से पुलिस की जो भूमिका है वो दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत 145 सेक्शन के अंतर्गत है। अगर किसी जमीन पे कोई कब्जेदारी का विवाद है और उस विवाद को लेकर शांति भंग की अंदेशा है, तो प्रथम दृष्टया उस विवाद को देखते हुए और शांति व्यवस्था के नियमन हेतु संबंधित पुलिस 145 की रिपोर्ट एसटीएम को भेज सकती है और 145 के मामले का विचारण संक्षिप्त प्रक्रिया के अधीन करते हुए संबंधित एसटीएम उस विवादित जमीन को सुपुर्दगी में दे सकता है, अथवा जो व्यक्ति 3 माह के अंदर संक्षिप्त प्रक्रिया के अंतर्गत अपने कब्जे को साबित कर ले जाएगा कि जिस दिन से यह रिपोर्ट बनाई गई है उसके पहले हम कब्जे में थे, तो एसटीएम को यह पावर है कि वो जमीन उस व्यक्ति के पक्ष में रिलीज कर सकता है। लेकिन 145 की प्रक्रिया भी बहुत लंबा चलती है और उसमें एक बिंदु ये आ जाता है कि अगर दीवानी मामला चल रहा है तो 145 का मामला अंतिम रूप से नहीं निस्तारित हो सकता है। तो ऐसे में 145 की जो संक्षिप्त प्रक्रिया का विचारण होता है वो फेल हो जाता है। ऐसे में हम आपको सलाह देना चाहते हैं कि यदि आपके भूमि संबंधी कोई विवाद है तो उसके संबंध में विधिक प्रक्रिया के अंतर्गत आप प्रमाण पत्र प्राप्त करके सक्षम न्यायालय से आदेश पारित करके, क्योंकि भूमि संबंधी मामले में चाहे वो आबादी हो अथवा कृषि भूमि हो, इसमें सक्षम अधिकारी संबंधित उप जिलाधिकारी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ही है और पुलिस को कोई ऐसा अधिकार नहीं है कि जो भूमि संबंध मामले में वो अपने स्वयं आदेश से कोई कार्यवाही कर सके। पुलिस ये अवश्य कर सकती है कि अगर दीवानी न्यायालय का कोई स्पष्ट आदेश है, राजस्व न्यायालय या संबंधित उप जिला मजिस्ट्रेट का कोई आदेश है, अथवा राजस्व टीम मौके पर जाकर के सीमांकन कर दे कि ये जमीन संबंधित व्यक्ति का है और ये रिपोर्ट दे दे, तो पुलिस अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए आपके विरुद्ध जो व्यक्ति कार्रवाई कर रहा है या अतिक्रमण कर रहा है, जमीन कब्जा कर रहा है, तो उसको रोक सकता है व्यवहारिक रूप से। लेकिन इसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि भूमि विवाद में कोई प्राथमिकी दर्ज कर दी जाए या कोई रिपोर्ट दर्ज की जाए, व्यक्ति को, विपक्षी को जेल भेज दिया जाए। चूंकि कानून, रूल ऑफ लॉ हमारे यहाँ लागू है और उत्तर प्रदेश की जो भूमि व्यवस्था है वो राजस्व अधिकारी ही उसके लिए सक्षम अधिकारी हैं। पुलिस का जो कार्य है वो शांति व्यवस्था को नियमन और अपराध को रोकने के लिए जो कार्यवाही की जाती है, पुलिस के मुख्य रूप से जमीन के विवाद में जो रोल है वो उनका केवल यही भूमिका है कि वो भूमि विवाद को लेकर के अपराध को रोकने के दिशा में भूमि विवाद में अपना सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। इस उनका मकसद, पुलिस विभाग का जो उद्देश्य है वो यही है कि भूमि विवाद का समाधान कोर्ट ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ और रिकॉर्ड के आधार पर कर दिए जाएं, तो भविष्य में मुकदमे नहीं बढ़ेंगे और आपराधिक रूप, उसका परिणाम आपराधिक रूप में नहीं परिवर्तित हो पाएगा, अपराध कम होंगे भूमि विवाद को लेके। इसीलिए पुलिस बहुत ही सक्षम होकर के और बहुत ही भूमि विवाद पर निगरानी रख रही है। ऐसे में राजस्व और पुलिस विभाग अपने राजस्व कानून और पुलिस विभाग अपने दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत ही नियमित रूप से भूमि विवाद का निस्तारण कर सकते हैं। ऐसे में हमारा यही आपको सुझाव है कि भूमि विवाद के मामले पुलिस और राजस्व विभाग के पास तभी आप ले जाएं जब अपने आप स्वामित्व संबंधी अभिलेख या विवाद की प्रकृति को और मामले के प्रकृति को कि इसका निस्तारण विधिक रूप से कैसे हो सकता है, इसकी जानकारी के बाद ही आप विभाग में जाएं। और अगर ये सारी जानकारी करने के बाद अपने अभिलेखों को दुरुस्त करके और सक्षम न्यायालय के
सारे आदेश को लेके आप अगर जाएंगे तो पुलिस और राजस्व विभाग आपको बहुत ही प्रभावी ढंग से आपकी मदद करेगी और आपके विवाद का निस्तारण करा देगी। धन्यवाद।